को भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली इस चीज की कि मैं इन बड़े जो शख्स है, इतने बड़े जो एक ब्रीडिंग लाइन में सक्सेसफुल बंदे हैं, उनके साथ मैं बैठा, दो बातें करी, दो बातें मैंने भी सीखी और आप भी सीखो। मैं भी अगर ये बात सुन रहा हूं ना, तो मेरे को भी अंदर से मोटिवेट मिला, मैं भी अंदर से उत्साह में आ रहा हूं कि इस काम को करना चाहिए। पशुपालन पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो पशुपालन में इस अंदर तरीके मतलब ऐसे डूब जाओ इस काम के अंदर कि हर एक बंदे का नाम जो है परवीन फौजी साहब की तरह ऊपर तक जाए। नए पशुपालकों को जोश भरना चाहता हूं, अगर प्रवीण फौजी कर सकता है पशुपालन का काम, आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी पीढ़ियों से भी आपने काम किया है। सही है जी। लेकिन आपने काम करने के लिए दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, लगन के साथ काम करो। जैसे अर्जुन ने भाई मच्छी की आंख में तीर मारने के लिए सिर्फ आंख दिखाई देती थी, वैसे ही आपने अगर डेयरी फार्म करना है तो आप कोई भी इज्जत बेइज्जती न देखो। मैं गोबर का तसड़ा उठाऊंगा तो मेरे को शर्म आएगी, कोई देख लेगा तो मेरे को शर्म आएगी। नया नया जो साथी जुड़ता है उसको ये शर्म आती है गोबर उठा। हो सकता है आपको टोटा लगे, लेकिन ये जो डेयरी फार्म है, ये मुर्रा वैसे है, ये पशुपालन है, कभी भी आपको घाटे का सौदा नहीं रहने देगा, क्योंकि आपने इसके अंदर घुसना है, लगन और मेहनत के साथ कामयाब होकर के दिखाना है। और वो दिन दूर नहीं है, 2 साल लगो, 5 साल लगो, 10 साल लगो, अगर आप डर के बाहर निकल गए तो आपको टोटा देगी। अगर उसी लाइन में घुसे रहे तो एक दिन, जैसे प्रवीण फौजी को आज जाना जाता है तो आपको भी जरूर जाना जाएगा। ये एक आदमी के लिए संदेश नहीं है, ये सभी के लिए है। के मामले में बात करें तो उस जैसे बुल, मैं कहता हूं भगवान किस्मत से मिलते हैं, धरती पे कभी कभार पैदा होते हैं ऐसी चीजें। भाई शेरा फौजी को नंबर 1 क्यों कहते हैं? मैं ये भी आपके जवाब दे देता हूँ। कई लोग पूछेंगे शेरा फौजी को, सम्राट फौजी को आज नंबर 1 क्यों कहते हैं? तो मैं आज बता देना चाहता हूँ, 35 साल से किसी ने दूध का रिकॉर्ड कराया हो तो बताओ। नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव डेयरी फार्म श्री गंगानगर राजस्थान से। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों होने वाली है वो आपको वीडियो में पता लग ही गया होगा। जो मेरे पास में जो शख्स बैठे हैं परवीन फौजी साहब, आज की लाइन के अंदर, आज का जो अपने डेयरी फार्मिंग का लाइन है उसके अंदर सबसे सक्सेसफुल बंदे, जो मतलब कि अच्छी ब्रीड पर्पस के ऊपर काम करने वाले। तो बहुत ही कि जो भी पशु प्रेमी भाई आज अपनी इस वीडियो को पहली बार देखेगा तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को आगे से शेयर जरूर करे। आज की वीडियो इसलिए खास हो रही है क्योंकि जो नया भाई, अपना जो पशु प्रेमी भाई आज इसके अंदर नया लाइन में जुड़े, तो उसको कैसे काम में स्टार्टिंग करनी चाहिए और कैसे वो रुपए कमाए इस काम के अंदर। तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। नमस्कार परवीन जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो श्री गंगानगर से आप हरियाणा में पहुंचे, और आपका जो ये प्रयास है काबिल तारीफ है कि किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए अच्छी जानकारी आप लेकर के उनको भी मीडियम के माध्यम से उनको प्राप्त हो ताकि आगे बढ़ सके। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसी ऐसी जो नॉलेज वाली आपकी वीडियो हैं सभी साथियों ने भी शेयर करनी चाहिए ताकि आम पशुपालक तक पहुंचे। और जिस भी साथी ने भी नया आपके साथ जुड़ा है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तो क्योंकि मैंने आपकी काफी वीडियो देखी है, आपने काफी अच्छी जानकारी भैंसों से संबंधित, चाहे ले बिक्री की काम हो, चाहे वैसे जानकारी, आपने काफी सारी वीडियो डाली। मैंने आपका जो चैनल देखा काफी अच्छा भी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी उस चीज के लिए। तो मेरे पास बहुत से कस्टमर के, बहुत से सब्सक्राइबर भाइयों के फोन आते हैं जी कि हम डेयरी व्यवसाय का काम कैसे शुरुआत करें, कम बजट में हो या फिर कम थोड़े पैमाने से। बहुत अच्छे आपने भाई सवाल किया है कि हर पशुपालक जो भी नया इस फील्ड में आता है तो भाई कैसे स्टार्टिंग करे, कितने पशुओं से करे। तो मैं जो नए किसान साथी, पशुपालक साथी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको एक चीज कहना चाहता हूं, जब भी आप डेयरी फार्म का शुरुआत करते हो, अगर आप बड़े लेवल से नहीं करना चाहते तो 2 पशु आप रखें। और मैं ये चाहूंगा जो भी 2 पशु 4 पशु आपकी स्टार्टिंग करने जा रहे हो, उसमें कम से कम जो आप पशु रखने जा रहे हो 18 या 20 केजी दूध का पशुधन आपके पास जरूर हो। क्योंकि 18-20 केजी दूध का पशुधन अगर आपके पास होगा तो आप उसके ऊपर ब्रीडिंग के ऊपर काम कर सकते हो। हाँ जी। और उसके बच्चे 18-20 केजी दूध कोई कम नहीं होता, उनके बच्चे भी तैयार करोगे तो आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। सही है जी। और आपसे उनको सीखने को भी मिल जाएगा, लाभ हानि का भी पता चल जाएगा, केयर भी करना आ जाएगा। तो ये तो मैं चाहूंगा नए पशुपालक साथियों से। अच्छा, नए पशुपालक इसमें करें। अगर मैं इस चीज को मानता हूँ कि किस भाई का 18-20 किलो दूध का बजट ना हो जी, बहुत से होते हैं कि मतलब कम लो बजट से स्टार्ट करना चाहते हो। हाँ। किन भाइयों को डर भी बहुत लगता है कि बड़ी भैंस ले ली तो घाटा ना लग जाए, ऐसी कोई मतलब की बात ना हो जाए। देखो, जरूरी नहीं है कि आप 5 लाख 10 लाख वाली भैंसों से स्टार्टिंग करो। हाँ जी। भैंस का जो बिजनेस है डेयरी फार्म का, जो 3 तरीके से करते हैं भाई। एक तो दूध बिक्री करके, एक भैंसों की बिक्री करके,
और एक ब्रीडिंग के ऊपर काम करके। ठीक। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप तीनों के ऊपर भी काम कर सकते हो भाई, ब्याज से जब आपके फार्म पे आ गई तो दूध तो निकलेगा ही, तो दूध तो बिक्री अपने आप हो गया ऑटोमेटिक। तो खाली क्या सोचते हैं लोग कि हमने दूध बिक्री करना, जब बाखड़ी हो जाएगी जब बिक्री कर देंगे इसको। तो आप बिक्री न करें, उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा आप ले बेची का भी काम कर सकते हो। आप ब्याज लेकर के आए, सपोज करो 1,10,000 की, हाँ जी। और आपको उसके भाई एक 20 मिल रहे, हाथ 10,000 रुपये बच गए, तो एक ब्याज से आपका जो डेयरी फार्म का वर्कर रखे थे उसका भी खर्चा निकल गया, आपके भी हौसला अफजाई हो गया, यानी कि अर्थव्यवस्था में आपके ऊपर पैसे जो लगाए थे उसके ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ जी। तो दूध जो बिक्री करे उसकी फीड से उसका खर्चा निकल गया। अभी अगर आपके पास कोई भाई आपने 10-20 भैंसे खरीदे हैं, उनमें तो 2-4 भैंसे टॉप की भी आएंगी, जो आप सोच के लाए थे 15 केजी की रो 18-20 केजी दूध देगी, उसको आप अपने फार्म पे रखो और उससे बच्चे तैयार करो, ये ब्रीडिंग होगी, उसके बच्चे, फिर उसका 20+ की जो भी भैंसें होती हैं आपने दूध तुलवाना चाहिए। उसका ये फायदा होगा, जो नए पशुपालक साथियों को समझाना चाहता हूं, अगर आपने 20 केजी दूध तुलवाया है तो उसकी ब्याज का चाहे कटड़ा हो कटड़ी हो, दोनों अच्छी कीमत में बिकेंगे, जरूर नहीं कि कटड़ी बिके। तो इस टाइप से भी आप डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हो। और बिल्कुल फिर भी आप कम रेट पे आप पशुधन खरीदना चाहते हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप फील्ड में घूमे, बाखड़ी भैंस जो बोलते हैं, जो दूध से नाट जाती है, कई कई डेयरी फार्मों में खड़ी रहती हैं, लेकिन वो बाखड़ी होने के बाद उसको सेल कर देते हैं, तो आपको आधी कीमत पे मिल जाएगी। आपने सिर्फ ये देखना है, दूसरों की बात नहीं माननी कि लोग बोल देते हैं ये 20 केजी दूध निकाला है, नहीं, या तो आपने देख रखा हो, या बाखड़ी के टाइम पे आपका दूध कम से कम वो 3-4 महीने की गैपन हो, 13-14 किलो दूध देती होगी, तो जब ही तो 18 दिया होगा, ताजा ने दिया होगा। तो इस टाइप की आप सावधानी रखें। थनों की जरूर बनावट का ध्यान रखें, कैसा आर्डर साइज है, कैसा उसका भाई बॉडी स्ट्रेच है, सींग कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, तो इन चीजों पर अगर आप ध्यान दोगे तो कोई ज्यादा दिन नहीं है कि आप लगभग कुछ एक दिनों में सीख भी जाओगे। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जब सेना से 2015 में रिटायरमेंट होया, तो मेरे भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। मैं भी हरियाणा में बड़े बड़े अच्छे पशुपालकों के साथ घूमा, ये कैसे दूध निकालते हैं, कैसे डाइट प्लान देते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं, कैसे साफ सफाई रखते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे अच्छे पशुपालकों से जाओगे तो एक एक शब्द आप एक वो किताब बन जाएगी, एक एक शब्द सीख के। अगर मैं ये कहता हूँ इस वीडियो से किसी नए पशुपालक ने 2 बातें भी सीख ली, तो उसकी 2-2 बात करके वो किताब हो जाएगी, और एक दिन आप कामयाब डेयरी फार्म हो गए। मेरे को भी डर लगता था कि मेरे को दूध निकालना नहीं आता था, कभी पशु पालन नहीं रखे मैंने, और मैं 2015 से बाद आज आप खुद देख सकते हो, मैंने जो इंडिया की जो 5 टॉपर फर्स्ट टाइमर जोटी हैं जिन्होंने 20+ दूध निकाला है, मेरे फार्म से निकली है। अरनाथ जोटी लगाओ, किस्मत जोटी लगाओ, लक्की जोटी लगाओ, ये प्रवीण मुरा फार्म से निकली है। ये उपलब्धि है आज प्रवीण फौजी की। तो मैं ये मेरे नए पशुपालकों को जोश भरना चाहता हूं, अगर प्रवीण फौजी कर सकता है पशुपालन का काम, आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी पीढ़ियों से भी आपने काम किया है। सही है जी। लेकिन आपने काम करने के लिए दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, लगन के साथ काम करो। जैसे अर्जुन ने भाई मच्छी की आंख में तीर मारने के लिए सिर्फ आंख दिखाई देती थी, वैसे ही आपने अगर डेयरी फार्म करना है तो आप कोई भी इज्जत बेइज्जती न देखो। मैं गोबर का तसड़ा उठाऊंगा तो मेरे को शर्म आएगी, कोई देख लेगा तो मेरे को शर्म आएगी। नया नया जो साथी जुड़ता है उसको ये शर्म आती है गोबर उठाने में। आप हो सकता है शुरू में आपका मजाक बने, हो सकता है आपको टोटा लगे, लेकिन ये जो डेयरी फार्म है, ये मुर्रा वैसे है, ये पशुपालन है, कभी भी आपको घाटे का सौदा नहीं रहने देगा, क्योंकि आपने इसके अंदर घुसना है, लगन और मेहनत के साथ कामयाब होकर के दिखाना है। और वो दिन दूर नहीं है, 2 साल लगो, 5 साल लगो, 10 साल लगो, अगर आप डर के बाहर निकल गए तो आपको टोटा देगी। अगर उसी लाइन में घुसे रहे तो एक दिन, जैसे प्रवीण फौजी को आज जाना जाता है तो आपको भी जरूर जाना जाएगा। ये एक आदमी के लिए संदेश नहीं है, ये सभी के लिए है। आज अगर मैं बात करूं चैनल की भी, तो ये जरूरी नहीं है जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पुलिस वाले का बेटा पुलिस, फौजी वाले का बेटा, नहीं। कोई भी यूट्यूबर बन सकता है, कोई भी ब्रीडर बन सकता है, कोई भी अच्छा पशुपालक बन सकता है। सिर्फ आपने एक कामयाबी की तरफ देखना है कि दृढ़ निश्चय के साथ, लगन के साथ आप उस काम को करते रहो। भगवान आपका जरूर साथ देगा। किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो। कोई पशु भी बिक्री करते हो तो छुपाओ मत, इसका थन खराब है, नया पशुपालक आ गया उसको बताया नहीं, आपने धक्का दिया, कह के दे दो चीज, कह के दे दो भाई इसमें थन में 10 दार घटती है फलाना। आज ज्यादातर क्या हो रहा है, दूर दूर के पशुपालकों को बुला लेते हैं और फोन पे बात करेंगे, भाई तेरा दूध कितना है, पहले 20 किलो जब आ करके देखते हैं तो 15 किलो। हरियाणा में भी बहुत ऐसा होता है। अच्छा। लेकिन मैं ये कहता हूं जितना दूध आप दूध बताओ, वो 2 टाइम दिखेगा, फिर आपका मुंह कहां जाएगा?
कहाँ जाए। तो इसलिए मैं सभी साथियों को कहता हूं सच्चाई के ऊपर काम करें। आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं, मैंने भी, प्रवीण फौजी ने भी काफी मैचें बेची हैं, हाँ जी। काफी बुल बेचे हैं, लेकिन आज आपके चैनल से कहता हूं कोई कमेंट करके बता देना कि प्रवीण फौजी के फार्म से कोई भैंस बिक्री होकर के और किसी ने उसके फार्म से 200 ग्राम भी दूध कम निकला हो तो उसका जवाबदार हूं। अच्छा, कोई कमेंट करके बता सकता है। ये प्रवीण फौजी की सच्चाई है और उसी सच्चाई के कारण मैं कहता हूं भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मतलब जिस फील्ड में भी मैं गया और भगवान ने मेरा साथ दिया और यहाँ तक पहुंचा। चाहे चैनल की बात करो, सबसे कम दिनों में 1 मिलियन सब्सक्राइब होना कोई छोटी मोटी बात नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सालों के आज 2 साल चैनल हुए मेरे, 2 साल हुए हैं चैनल को बनाए, आज 13 लाख फॉलोअर हैं। ये मैं जो कहता हूं भारत की जनता का प्रेम था, जिसने भाई प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को इतना सपोर्ट किया और इतना ये किया। और बुलों की बात करें तो बुलों में भी जो आज शेरा फौजी और सम्राट फौजी का जो पूरे भारत में जो आज नंबर 1 की गिनती है, वो मैं ये अपनी उपलब्धि नहीं मानता, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद और इन लोगों का जो साथियों ने मुझे आशीर्वाद दिया उससे पड़ा। क्योंकि मैंने जो आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ 12 जोटे पंचायतों को दिए, कोई भी गांव का एक आदमी ये नहीं कह सकता कि प्रवीण फौजी ने किसी की कीमत रखी कि ये इतने का। 10 लाख एक जोटा था कीमत का, उसके 8 लाख रुपए लगे थे। अच्छा, पंचायत आ गई, मैं महा जो देवगी पंचायत ले जा, 3 लाख रुपए पकड़ा करके चले गए, मैंने दे दिया। किसी भी गांव में जाकर के देखो, मैं नाम गिना दूंगा, हरियाणा में प्रवीण फौजी ने जो चैनल दे, कोई भी खर की जोटी 14-15 केजी से दूध से कम नहीं आई। जो मेरा बलवान नाम का जोटा है उसकी 18, 20, 22 केजी दूध की फर्स्ट टाइमर जोटी आई। ये प्रवीण फौजी की उपलब्धि है और उन लोगों का आशीर्वाद मिला। आज शेरा फौजी और सम्राट फौजी जैसे बुल मेरे फार्म पे हैं। तो बहुत ही इस चीज को मैंने दोस्तों बीच में क्यों नहीं काटा, क्योंकि मैं भी अगर ये बात सुन रहा हूं ना तो मेरे को भी अंदर से मोटिवेट मिला, मैं भी अंदर से उत्साह में आ रहा हूं कि इस काम को करना चाहिए। पशुपालन पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो पशुपालन में इस अंदर तरीके मतलब ऐसे डूब जाओ इस काम के अंदर कि हर एक बंदे का नाम जो है प्रवीण फौजी साहब की तरह ऊपर तक जाए। इस बात को मैंने क्यों नहीं काटा, क्योंकि प्रवीण फौजी साहब को ईमानदारी, इनकी ईमानदारी ने इनको ऊपर लेके आया है। कोई भी बात कभी झूठ नहीं बोली, इस चीज को मैं कहना चाहूंगा, कोई भी बात कभी झूठ नहीं बोली। अगर किसी ने झूठ बोला तो उसको इन्होंने सच किया, मतलब कि कहा कि भाई तू सच बोल इस चीज को। देखो आपने ये इतनी बड़ी बात कही, अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके ऑटोमेटिक वही विरोध करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता। आपके चैनल के द्वारा कहता हूं, किसी ने भाई ये कह दे कि प्रवीण फौजी ने किसी के साथ धोखा दिया। सही। तो एक भाई ने मेरे से खुद फोन करके ने एक भाई ने या कमेंट करके पूछा, भाई शेरा फौजी को नंबर 1 क्यों कहते हैं? मैं ये भी आपके जवाब दे देता हूँ। कई लोग पूछेंगे शेरा फौजी को, सम्राट फौजी को आज नंबर 1 क्यों कहते हैं? तो मैं आज बता देना चाहता हूँ, 35 साल से किसी ने दूध का रिकॉर्ड कराया हो तो बताओ। शेरा फौजी की माँ भी उधर ही खड़ी है, नानी भी उधर ही खड़ी है, और जो उसका बाप पीसी 575 जो उसकी मैं नान्ने की बात करूं, एबीसी वाले लेकर के भीम बुल, यानी कि पहला ऐसा बुल है जिसने भाई सारे दूध के रिकॉर्ड कराए और ऊपर से सरकारी मेले का, दादरी मेले का चैंपियन। आपको बता देना चाहता हूं, शेरा फौजी की जो नए पशुपालक साथी आपसे जुड़े हुए हैं, नहीं पता होगा तो, शेरा फौजी की जो नानी थी उसका फर्स्ट ब्यात में 18 केजी 600 ग्राम दूध रिकॉर्ड कराया। अच्छा। उसकी मौसी का 24 केजी 40 ग्राम दूध रिकॉर्ड HLDB में। अच्छा। और फिर उसकी माँ की बात करें 2021 में 26 केजी 466 ग्राम दूध का रिकॉर्ड। और फिर उसकी नानी के बताया मैंने दूध। अभी बात करें उसकी दादी की, तो दादी की जो रिकॉर्ड है उसका, जो पीसी 575 की माँ, दूसरे ब्यात का 24 केजी कितना है, 853 ग्राम। तो 24 केजी 853 ग्राम इसके शेरा फौजी की दादी का दूध रिकॉर्ड, दादी का रिकॉर्ड। और उसकी तीसरे बैत का 25 केजी 600 ग्राम दूध रिकॉर्ड है। तो आप बताओ, जितने भी सिमन पे बुल हैं कि किसी का मेले का भी चैंपियन हो और दूध का भी ऐसे रिकॉर्ड हो। माँ का दूध के रिकॉर्ड की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं ना माँ तो बिक्री कर दी, ये भी पता नहीं कहां से लेकर के आए थे, बुल को और सिमन पे ले आते हैं। सही। मैं फक्र के साथ कहता हूं कि आज शेरा फौजी की माँ भी उधर ही खड़ी है, नानी भी उधर ही खड़ी है, और शेरा फौजी भी इधर खड़ा है। जो कि आज सुंदरता के मामले में बात करें तो उस जैसे बुल मैं कहता हूं भगवान किस्मत से मिलते हैं, धरती पे कभी कभार पैदा होते हैं ऐसी चीजें। और मेरा प्रयास यही था कि गरीब आदमी के घर पे शेरा फौजी के सीमन पहुंचे, हर गरीब घर के ऐसी ऐसी जो शेरा फौजी जैसे बुल हैं, शेरा
शेरा फौजी जैसी जो कटड़ियां हैं हर गरीब घर में पैदा होगी तो जो आमदनी हम इंतजार कर रहे थे कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, 4 गुनी होगी, तो खेती बाड़ी के साथ मैं ये कहता हूँ ऐसे ऐसे सिमनों का प्रयोग करोगे तो आपकी आय भी दुगनी होगी और चुगनी होगी और आप तरक्की भी करोगे। सही। अभी थोड़ा हो सकता है आपको ये वीडियो लंबी लगे, अभी सम्राट फौजी का जिक्र कर देता हूँ। सम्राट फौजी का भी पूछेंगे लोग आपसे, तो सम्राट फौजी भी भारत का ऐसा पहला बुल है जिसकी नानी का भी 26+ रिकॉर्ड और दादी का भी 26+ रिकॉर्ड। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये चीज बोल की नहीं है, पूरे भारत को इस चीज के लिए पता है, जो इस लाइन के अंदर है ये चीज सारी सर्टिफाइड है। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कभी भी कोई देखना चाहता है शेरा फौजी की माँ को या सम्राट फौजी की माँ को, आए डॉक्यूमेंट सहित मैंने अपने चैनल पे लगा रखे हैं, वीडियो सहित लगा रखे हैं। खट्टर साहब ने 30,000 रुपए से सम्मानित कर रखा था, वो लगा रखे हैं। पीसी 575 का जो बेटा शेरा फौजी, वो जिस दिन हॉस्पिटल में सिमन रखा था वो डेट लगा रखी है। बीच में आपने टोक दिया, उसको बता देता हूँ सम्राट फौजी के बारे में कि 26 केजी 200 ग्राम उसका दादी का रिकॉर्ड, जो कि जमुना व्यास है उसकी दादी। और सम्राट फौजी का जो फादर है सम्राट थेमुकेरिया, सम्राट थेमुकेरिया का बाप 72,860 है। और सम्राट फौजी की जो माँ 88,088 वो भी रिकॉर्ड है। तो आप ये बता दो कितने बुल हैं जिन्होंने ये ऐसी लाइन। तो दोस्तों और एक और बता देता हूं, 22, 23, 24, 25 लगातार की चैंपियन अनमोल नर्ड, वो भी अपने सम्राट फौजी से गैप बिन, जो कि कटिया दी उसने फीमेल का आपको जन्म दिया और ऐसा सुपर क्वालिटी का बच्चा दिया कि हर आदमी प्रार्थना करता है कि जैसा सम्राट फौजी का रिजल्ट आया है ऐसे हर घर में भाई ऐसे रिजल्ट आए। हमने लोगों को यही कहा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करी, नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल सिमन दिया। और आज जो सम्राट फौजी शेरा फौजी की जो सिमनों की सबसे ज्यादा डिमांड है, एक तो उसकी जो रिजल्ट और एक उसका कंसीव रेट और एक उसकी जो 35 सालों की लाइन किसी भी बुल की नहीं है। मैं ये कहता हूँ घरों में होगा, किसी के बंद होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन सिमन पे जितने भी बुल हैं उनमें आज रिकॉर्ड के मामले में मेरे सामने लाओ। कौन सा का क्या बाप है, कहां से आया था, उसकी माँ कहाँ है, उसकी दादी कहाँ है, मेरे को बताओ। पीढ़ियों का रिकॉर्ड जो है आपके पास है इस चीज। हाँ, 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है। इसलिए आज आप भी बता देना दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी आज नंबर 1 बुल है कि नहीं। तो दोस्तों इस चीज को अगर देखो, बहुत से लोग हैं जो चढ़ता इंसान होता है उसको टारगेट करते हैं, बहुत से लोग हैं उनको डिमोटिवेट करते हैं, बहुत से लोग उनको गिराते हैं, लेकिन किसी के गिराने से कभी कोई गिरता नहीं है। जो चढ़ेगा, जो ईमानदारी रखेगा परवीन फौजी साहब की तरह, तो वो चढ़ेगा और वो अच्छे पैसे भी अर्न करेगा, अच्छे पैसे भी कमाएगा और नाम भी कमाएगा। नाम भी कमाएगा, क्यों नहीं, हर कोई भी कर सकता है भाई। मैंने आपको यही कहा था, कोई भी यूट्यूबर बन सकता है, कोई ब्रीडर बन सकता है, सिर्फ आप में लगन की बात हो, लगन होनी चाहिए, ठीक है। और आपने भाई एक क्वेश्चन आप भूल गए होगे, लेकिन मेरे को याद है कि भाई आपके चैनल पे भी आपकी वीडियो पड़ी थी, मैंने उस पर भी बताया था अपना जो तीसरा बुल हंगद नाम का, जो मैंने सिमन पे नहीं लगाया है। अभी जो धनौल्ला मेले का प्रथम था, कुरुक्षेत्र में भी वो तीसरे पे था, और गंगानगर में भाई दूसरे नंबर पे रखा। हालांकि पहले नंबर पे था, वो पहले नंबर पे क्यों था, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको भाई प्रथम स्थान की दिया। फूल बांधते समय कैसे मिस्टेक हुई है, कैसे हुई है, उसको भाई दूसरे नंबर का फूल बांध दिया गया। मैंने आपके वीडियो के माध्यम से भी देख लेना, आपने वीडियो बनाई थी, मैंने यही कहा अगर मेरे बुल में कोई कमी है, कोई दूसरा नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है, नहीं होता, लेकिन मैं दूसरा नंबर भी अगर मेरा नहीं है तो किसी जमींदार को आने दो, वो बन जाएगा दूसरा नंबर। लेकिन अगर डॉक्टरों ने मेरा बुल फर्स्ट किया है तो मेरे बुल को फिर पहले नंबर का फूल बांध दो, दूसरे का क्यों बांध रहे हो। तो बहुत मैंने यही सवाल कराया था। बस मेरी और कोई नहीं थी, मैंने प्रोसेस भी डाला था कि भाई डॉक्टरों का एक बार रिजल्ट देख लो कि मेरे बुल को अगर फर्स्ट नहीं कर रखा हो, सेकंड कर रखा है, तो मैं खुशी से सेकंड जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता जी। फर्स्ट भी उतना ही होता है, सेकंड भी उतना है, थर्ड के उतना है। मैं अगर इनाम के लिए जाता कि फर्स्ट सेकंड में इनाम का फर्क है, तो मैं 30,000 रुपए खर्चा करके गंगानगर क्यों जाऊंगा भाई, क्यों जाते जी, ठीक है। तो यही कहना चाहता हूँ भाई, किसी साथी का कोई भरम हो तो मैंने जो उधर ऑब्जेक्शन किया था सिर्फ इसी चीज का किया था। मेरे को कोई किसका फर्स्ट आया है, किसका थर्ड आया है, किसका सेकंड, उससे कोई मतलब नहीं था। मैंने सिर्फ ये मतलब था कि अगर भाई डॉक्टरों ने फर्स्ट किया तो मेरे को फर्स्ट ही करो। अगर हाँ, अगर मिस्टेक कैसे हुई है उसको आप एक बार रिजल्ट को चेक करो, और मैं हाथ जोड़ करके ये बात कही थी।
बहुत बहुत बढ़िया बात है इस चीज। तो दोस्तों इस चीज को बहुत से लोगों ने टारगेट भी किया था, कमेंट भी किया था, हमें हर एक पर्सन को कोई हर एक मतलब कि एक पर्सन को हम इसमें टारगेट नहीं करेंगे। बहुत से लोगों ने कहा था इसमें, आपने कमेंट अगर आपने पढ़े होंगे, आपने वीडियो को देखा होगा कि ऐसे जरूरी थोड़ी है कि परवीन फौजी साहब का हर जगह पहले आ गया तो इधर भी आना पहला। बिल्कुल बहुत बढ़िया कमेंट करा था, किसी भाई ने कहा था जरूरी नहीं है कि एक बार जो बुल फर्स्ट हो हर बार फर्स्ट रहे, हर बार फर्स्ट। मैं उस चीज के ऊपर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरा बुल फर्स्ट आया है तो जरूरी नहीं है कि हर बार फर्स्ट है। मैंने उस बात पे बोला था, ये बात आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल पे वीडियो हो चाहे देख लेना, मैंने इस बात पे बोला था डॉक्टरों ने मेरा बुल जब फर्स्ट कर दिया और रिबन बांधते समय दूसरा कैसे हो गया, दूसरा इस चीज का जवाब मांगा था, इस चीज का जवाब मांगा था। इसमें सिर्फ और सिर्फ और फिर भी कोई भाई इस चीज को ये कहता हो भाई प्रवीण फौजी ने गलत किया है, तो आप लोगों की नहीं, वो तो देखो जी आपकी इस चीज की मैं मानता हूं कि आप ये चीज कह रहे हो, इतनी बड़ी बात जो है आप कह रहे हो, लेकिन वो पब्लिक को पता है, वो आपके सब्सक्राइबर जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपको देखते हैं, उनको पता है कि जहाँ पे पहले नंबर पे आना चाहिए तो वो पहले नंबर का ही था। आप ये बात बताओ भाई, सबको पता है कुरुक्षेत्र में मेला लग गया था, प्रवीण फौजी का जो अंगद बुल था तीसरे नंबर पर कर दिया। हाँ जी, तो तीसरा तो दूसरे से पीछे ही होगा। मैं तीसरे पे भी नहीं बोला, तीसरे पे नहीं बोला। मैं क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई जजों ने तीसरे पे कर दिया। सिर्फ आपने इस चीज को इतना कहा था कि सेकंड आने की बताओ क्या वजह है कि मेरा झोटा सेकंड आपने पोस्टिंग लगाई, डॉक्टर ने फर्स्ट कर दिया, रिजल्ट बना दिया, आप रिजल्ट चेक कर लो, अगर डॉक्टरों ने सेकंड कह रखा है ना तो मैं खुशी से जाऊंगा। सही बात, बस ये बात थी। तो आपके चैनल के माध्यम से भाई धन्यवाद करना चाहता हूँ दोबारा से, जो आप भाई आप इतनी दूर मेरे फार्म पे, प्रवीण मुर्रा फार्म पे पहुंचे, और फिर भी अगर कोई भाई जाने अनजाने में कोई आप से मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़। तो दोस्तों आज की वीडियो एंड करते हुए मेरा यही प्रयास रहता है कि आपके लिए एक बढ़िया सिलेक्शन लेके आऊं, बढ़िया पशु जो आपके लिए बिक्री के लिए लेके आऊं, और बढ़िया एक जो सलाह है डेयरी फार्म की जो सलाह है वो आपके लिए लेके आऊं। तो आज की वीडियो एंड करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली इस चीज की कि मैं इन बड़े जो शख्स है, इतने बड़े जो एक ब्रीडिंग लाइन में सक्सेसफुल बंदे हैं, उनके साथ मैं बैठा, दो बातें करी, दो बातें मैंने भी सीखी और आप भी सीखो। एक बात और छोटी कहना चाहता हूँ भाई, मेरा फोन नंबर 9034144813 है। कोई भी फार्मर, कोई भी किसान, कोई भी पशुपालक साथी किसी टाइम पे भी, ये नहीं कि अपना सिमन लेने के लिए, शेरा फौजी, सम्राट फौजी के सिमन लेने के लिए आप फोन करें, कोई भी मेरे को जानकारी है तो किसी भी जानकारी की प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें। मैं हमेशा उठाता हूं। आप जितने भी यूट्यूबर हैं, ये भी बात बता देना चाहता हूं, हर आदमी के पास 2-2, 3-3 नंबर होंगे। प्रवीण फौजी के पास एक ही नंबर है, चाहे व्हाट्सएप नंबर लगा लो, चाहे उसको कॉलिंग का लगा लो, चाहे किसी का। मैं हर आदमी का जवाब देता हूँ। दिन में नहीं दे पाऊं, गाड़ी चलाता हूँ तो मैं घर पे आके सबका रिप्लाई करता हूँ, और ये लोग आप जानते भी। सही है जी, मेरे को भी इस चीज का रिप्लाई मिलता है, मतलब कि मेरे को भी इस चीज का पता है। बाकी जो भी भाई अब ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। तो आज की वीडियो बहुत बढ़िया लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को पूरे भारत में फैला देना कि ऐसी जो जानकारी है, ऐसी जो ब्रीडिंग पर्पस की जो जानकारी मिली है, मेरे को नहीं लगता कि कोई और बंदा इतनी डीपली जानकारी दे सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो एंड करते हैं। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय जय।